आप सबको मेरा जय मसीह की आशा करती हूँ। आप सब परमेश्वर में आनंदित और ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज का बाइबल वचन लिया गया है इब्रानियों 10 का 19 से लेकर 25 तक। हालेलुया। तो आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें एक नई भेद की बातें बताएगा और परमेश्वर हमें इस वचन के पढ़े पढ़े और सुने जाने के द्वारा बहुतायत की आशीष देंगे। तो आइए हम सब मिलकर इस वचन को पढ़ें और इस पर मनन करें। हालेलुया। इसीलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वे सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखें, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड के लिए एक भयानक बाँट जोहना और आग की ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर हमें इस वचन से बड़ी गुप्त बातें, बड़ी भेद की बातें बताते हैं, जो कि हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम इस वचन के भेदों को समझेंगे तो हम अपने जीवन में आशीषों की ओर बढ़ जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, और आओ हम अपने सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। परमेश्वर हमें बपतिस्मा लेने के लिए इस वचन में अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा हमें इस वचन के द्वारा कहता है कि परमेश्वर के निकट जल से अपने देह को धुलवाकर शुद्ध करो और परमेश्वर के निकट जाओ, और अपने विवेक के दोष को भी दूर करने के लिए परमेश्वर के पास उसके लहू से खुद को शुद्ध करो। हालेलुया। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमें प्रभु यीशु का लहू शुद्ध कर सकता है, परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध कर सकता है, और हमें मसीह में बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बाइबल स्पष्ट करती है कि जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, तो जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, जब जल से हम शुद्ध हो जाते हैं, आत्मा और शरीर दोनों जब हमारा पवित्र हो जाता है, तो परमेश्वर के कितनी ही आशीषें हमारे ऊपर खुल जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बाइबल में भी लिखा हुआ है कि जब तक तुम जल और आत्मा से न जन्मोगे तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करोगे। इसलिए यदि आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, तो पहले जल से और आत्मा से आपको नया जन्म लेना है, बपतिस्मा लेना है, और परमेश्वर के वचन के द्वारा पुराना जीवन छोड़कर नए जीवन को अपनाना है। आगे बाइबल बताती है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वे सच्चा है। यानी आपके अंदर एक आशा है कि प्रभु मुझे आशीषित करेगा, प्रभु मुझे दीर्घायु करेगा, प्रभु मुझे चंगा करेगा। तो बाइबल कहती है कि जो आपकी आशा का अंगीकार है उसे दृढ़ता से थामे रहो। बाइबल रोमियो 10 के में लिखा हुआ है कि उद्धार अंगीकार के द्वारा होता है। यदि आप परमेश्वर के वचनों को रोज़ अपनी लाइफ में डिक्लेयर करते हो, अंगीकार करते हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो बहुत दिनों से अंगीकार कर रहा हूँ, रोज़ मैं वचनों को पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में तो कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। मेरी बीमारियों से तो मुझे छुटकारा ही नहीं मिल रहा है, मेरी फैमिली में कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन बाइबल कहती है अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो।
आप विश्वास करें कि जो प्रतिज्ञा बाइबल में की गई है वो परमेश्वर ने की है, और परमेश्वर सच्चा है। वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, वो परमेश्वर है, वो सच्चा है। अगर परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, तो वो एक दिन निर्धारित समय पर, जब समय आएगा, परमेश्वर हमें ज़रूर छुटकारा देगा। तब तक हमें उस वचन को थामे रहना है, अपने अंगीकार को, अपने विश्वास को दृढ़ता के साथ थामे रहना है, चाहे हमें हीलिंग मिले चाहे ना मिले। जब तक हीलिंग आपको ना मिल जाए, जब तक आशीष छुटकारा आपको ना मिल जाए, आपको तब तक परमेश्वर के आशीष, परमेश्वर के वचनों का अंगीकार अपने विश्वास के साथ उसे करते रहना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आगे हमें कहता है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। परमेश्वर के वचनों को आपको डेली अंगीकार करना है, विश्वास के साथ और सच्चाई के साथ, और एक दूसरे को प्रेम में, भले कामों के लिए एक दूसरे की भी चिंता करनी है। आपको सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना है कि मैं हील हो जाऊं, मैं छुटकारा ले लूं, मैं बरकत को पाऊं। आपको उन लोगों के बारे में भी सोचना है जो परेशानी में घिरे हुए हैं, जो अंधकार में घिरे हुए हैं। आपको उनकी भी चिंता करनी है जो विरोध कर रहे हैं, जो लड़ाई झगड़ों में अपना जीवन बिता रहे हैं। परमेश्वर कहती है प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। आप मसीह में एक दूसरे के भाई बहन हैं, चाहे वो अन्य जाति है तो भी, यदि वो कोई मसीह नहीं है तो भी आपको उसकी चिंता करनी है, उसकी मदद करनी है, उस पर दया करनी है, उससे प्रेम करना है, उसके गुनाहों को भी आपको क्षमा करना है। अगर वो किसी रीति से आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो भी आपको क्षमा करना है और उसे प्रेम की शिक्षा देनी है, जैसे कि यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया है। हालेलुया। आगे बाइबल कहती है, जैसे कि कितनों की रीति पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों तो और भी यह अधिक किया करो। आपको ये जानने की और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि परमेश्वर का समय निकट आ चुका है। परमेश्वर कब आ जाएगा अपनी दुल्हन को लेने के लिए, आप समझ भी नहीं पाएंगे। बाइबल कहती है मैं उस समय आऊँगा जब तुम सोच भी ना सकोगे। इसीलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, स्वर्ग का राज्य निकट है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु की संगति में रहें, लोगों को बचाने में, परमेश्वर के बारे में बताने में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल ज़रूर देंगे। हालेलुया। आगे बाइबल का वचन हमें बताता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप कर रहे हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बांट जो होना और आग का ज्वाला बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। बाइबल हमें बताती है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उससे पहले हमारा जीवन अंधकार में था, पाप में था। हम बहुत सारे पापों में उलझे हुए थे। कोई नशे में था, कोई व्यभिचार में था, कोई अपनी पत्नी को, अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ भोग विलास में लुप्त था, कोई तमाम तरह की चोरी में लुप्त था, तमाम तरह के पापों में लुप्त था। बाइबल कहती है लेकिन अब तुमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है। प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बाद, प्रभु यीशु ने आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया और प्रभु यीशु ने आपके पापों को क्षमा कर दिया। लेकिन यीशु मसीह को जानने के बाद भी, सच्चाई को जानने के बाद भी, पहले आपको किसी ने नहीं बताया कि पाप मत करो, पाप करना गुनाह है, छोड़ दो, ये सब चीज़ें गलत हैं। आपको किसी ने नहीं बताया। आप अपना पुराना जीवन यूं ही जिए जा रहे हैं। आप पुराने जीवन में मार पीट, लड़ाई झगड़ा, कलेश, दुखों तकलीफ़ों में जीवन बिता रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, जादू टोना कर रहे हैं। तब आपको सत्य के बारे में पता नहीं था। लेकिन बाइबल कहती है अब तुम सत्य को जान चुके हो। अब तुम जानते हो कि पाप करना बुरा है, पाप तुम्हारे जीवन को नष्ट कर सकता है। यदि इसके बाद भी, पाप को जानने के बाद भी कि ये पाप है और तुम फिर भी जानबूझकर यदि पाप करते हो, जानबूझकर तुम नशा करते हो, जानबूझकर तुम व्यभिचार करते हो, यदि यीशु मसीह को जानने के बाद भी, पाप को जानने के बाद भी, व्यवस्था को जानने के बाद भी तुम बुरे कामों में अपना जीवन बिता रहे हो, तो बाइबल कहती है अब तुम्हारे लिए कोई बलिदान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह एक बार हमारे पापों के लिए बलिदान हो चुके हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, हमने बपतिस्मा लिया, हमने सारे पाप प्रभु यीशु मसीह की पीठ पर लाद दिए। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दिया है। अब हमें नया जीवन मिल चुका है। हमने बपतिस्मा ले लिया, हमारा जीवन नया है, हमारा मन नया है, हमारा शरीर नया है, हम नई सृष्टि हो गए हैं, हम नया आकाश, नई पृथ्वी हो गए हैं। प्रभु ने हमारे सारे आंसू पोंछ डाले हैं। इसके बाद भी यदि हम फिर से उसी पुराने जीवन में चले जाएं, हम फिर से मूर्ति पूजा करें, हम फिर से बलि किया हुआ मांस खाएं, हम फिर से उन तमाम दुनियावी चीज़ों में लुप्त हो जाएं, अभिलाषाओं में, भोग विलास में, व्यभिचार में, नशे में, पाप में, मार काट में, नफरत में, लड़ाई झगड़े में, चोरी में, अगर हम फिर से वही जीवन अपना जिए, तो बाइबल कहती है अब तुम्हारे लिए कोई भी माफ़ी नहीं है, क्योंकि माफ़ी एक ही बार मिलती है।
जानबूझकर किए गए पाप की माफ़ी नहीं होती है। इसलिए यदि मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आप दोबारा पाप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने के बाद, जानने के बाद, सच को जानने के बाद भी अगर आप दोबारा पाप करते हैं, तो बाइबल के बताती है कि आपके लिए दंड का भयानक बाट जो रहा है, जो कि आग की ज्वाला है। तो बाइबल फिर कोई भी क्षमा हमें नहीं देती है। इसीलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ना है, सत्य को जानना है। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा हर बुराई से दूर रहने के लिए। हालेलुया। तो आशा करती हूँ आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने बड़ी भेद की बातें बताई हैं, आपकी आत्मा को छुआ है, आपके मन को छुआ है। इस वचन को आप सुने, समझें, अपनी बाइबल को अपने घरों में पढ़ें जाकर, और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु यदि कोई मुझसे पाप हुआ है तो मुझे क्षमा करे। परमेश्वर मुझे पवित्रताई का जीवन जीने में अनुग्रह दे, मेरी मदद करे। प्रभु आपकी मदद ज़रूर करेंगे क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो यदि भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और लोगों तक भी शेयर करें, ताकि और लोग भी जब इस वचन को सुने अपने जीवन में वो पाप को छोड़ें, परमेश्वर के निकट आएँ। प्रभु आपको इस वचन को शेयर करे जाने के द्वारा भी बहुत आशीष देगा, क्योंकि आप अनजाने में आपको लगता है कि शेयर करना एक छोटा सा काम है, लेकिन वो एक छोटा काम नहीं है। आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में, परमेश्वर के विज़न में आप उसकी मदद करते हैं। जब आप परमेश्वर के विज़न में उसकी मदद करते हैं, जब आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में उसकी मदद करते हैं, आप परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक फैलाते हैं, तो परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल देता है। हालेलुया। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी मेरी वीडियो आए, मैं हर रोज़ अपनी शाम को 6 बजे अपनी वीडियो को अपलोड करती हूँ, और मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा, और आप परमेश्वर के वचनों को सुनकर, पढ़कर बहुत आयत की आशीष पाएंगे, और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। और कमेंट में आप ज़रूर अपनी बातों को शेयर करें। यदि आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और यदि आपका कोई क्वेश्चन है बाइबल को लेकर तो प्लीज़ कमेंट में लिखें। मैं आपके क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करूँगी, और प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।